नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़। और आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं नरेला विधानसभा क्षेत्र के होलंबी कला मेट्रो विहार फेज 2 में। और दिल्ली नगर निगम जब नालों की सफाई करता है तो नालों को खुले छोड़ देता है और उनमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। एक ऐसा ही मामला अभी सामने आया है जहाँ 55 नंबर गाड़ी है, वह कोई सवारी लेकर यहाँ पर आई थी, लेकिन नाला खुला होने की वजह से जब जो चालक था वो गाड़ी मोड़ रहा था। जिंदा प्रसाद जी, क्या मामला है बताइए। मामला ये है कि यहाँ पर जो नाला वगैरह तोड़ दिए, नाला तोड़ने का जल्दी था, बनाने की जल्दी नहीं। गहरा पानी भर रहा है वहाँ पर। अब हमारे जो अंदर जाने आने का रास्ता भी नहीं है, रास्ता ही बंद है। बच्चे गिरेंगे तो बच्चे मर जाएंगे उसमें। निगम पार्षद तो आपके यहीं से? हाँ, यहीं पे है नया मिश्रा। क्या काम करती है? मैंने कई बार कंप्लेन भी किया। मैंने क्या कहा? कल होगा, सफाई हो रहा है, बनेगा। कब से खुले पड़े हैं नाले? 2 महीने हो गया। ये तो सालों हो गया है। ये तो सालों 2 साल 3 साल हो गया। 3 साल से ज्यादा। ये यहाँ की 2 महीने हो गया ये जो तोड़े हैं। मेरा नाम अमर है। अमर जी, क्या हादसा हुआ है? एग्जैक्टली ये नाला खुला था, इसमें कार गिर गई है। शायद पार्क करा था उसने, तो मिट्टी धस के नीचे चला गया है। तो कई सालों से नालियाँ साफ नहीं हुई थी, तो नालियाँ तो उन्होंने साफ कर दी, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन लगाने का या उसको कवर करने का कोई सिस्टम इन्होंने रखा नहीं। उसका नुकसान ये है कि अब पानी यहीं भर रहा है, कोई बच्चे गिर रहे हैं, कभी गाय गिर रहे हैं, कभी इंसान गिर रहे हैं, कभी गाड़ियाँ गिर रही हैं। तो सरकार को ये है कि जल्दी जल्दी इसको नाली को ना कवर करे तो ठीक है, नहीं तो फिर हादसे होते रहेंगे। हाँ, निगम पार्षद का भी उनके संज्ञान में है, और उनको हमने बोला भी है। वो बोल रहे थे अभी बजट नहीं मिला है, बजट मिलने के बाद करेंगे। जीते हुए काफी समय हो गया, बजट नहीं आया। हाँ, बजट नहीं आया बोल रही थी। तो दिक्कत ये है कि अब बजट नहीं था तो तोड़ने की जरूरत क्या थी फिर? ठीक है, आपने तोड़ तो दिया, अब पहले बजट लाओ तभी तो तोड़ते हैं ना। अब यहाँ पर देख लो आप, ये बीचों बीच खाली कर दिया। इसमें भी कई बार ट्रक इसमें घुस गई है, कई बार ट्रक गई है, तो कई लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, मोटरसाइकिल घुस जाते हैं। तो ये है कि कोई ऐसा ना हो कि किसी का जान चली जाए। ये बड़े हादसे का इंतजार है। हाँ, ऐसे साहब को भी हमने भेजा था फोटो कई बार। दौरा भी तो किया था। हाँ, उन्होंने डीसी साहब ने भी दौरा करा था, उनको भी दिखाया था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला ना। रिजल्ट नहीं निकला है। सुशील है। सुशील जी, क्या हुआ बताइए। यहाँ पे ये जो नाले खुले पड़े हैं, आए दिन इनके अंदर गाय घुसती रहती है, बच्चे घुसते रहते हैं, रात में महिलाएं भी घुस गई थी 1-2। और अब देखो सुबह का टाइम हो रहा है तो कार भी घुस गई है। यहाँ पे मेरी सरकार से एक ही निवेदन है कि जल्द से जल्द इन नालों के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करें, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होती रहती है। चलो इस टाइम तो दिन था तो हम लोगों ने देख लिया, रात में कौन देखेगा? इस टाइम पे हम लोग सो रहे होते हैं और रात को 1-1, 2-2 बजे हमारे नालों के अंदर गाय घुस जाती है। हमारी सरकार से एक ही निवेदन है, ये नाले कम से कम 6 महीने हो गए हैं, ये नाले खुले पड़े हैं और इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और यहाँ से भी नाले तोड़ दिए गए हैं और यहाँ के भी नाले खुले पड़े हैं। मेरी सरकार से एक ही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन नालों को ढकें, इनके लिए कोई ना कोई कार्रवाई करें, क्योंकि आए दिन इनके अंदर गाय माता भी घुसते रहते हैं, कभी बच्चे भी घुसते रहते हैं, कभी हमारे बुजुर्ग भी घुसते रहते हैं। क्या हुआ बताइए। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एक भाई गाड़ी लेकर आए थे, उनकी कमर्शियल गाड़ी है, सवारी उतार के वो गाड़ी बैक कर रहे थे। ये नाला खुले होने के कारण उन्होंने गाड़ी बिल्कुल सही चलाई थी, उनकी कोई गलती नहीं थी। वो टायर ले गए, वहाँ पे टायर जो है मट्टी वहाँ से खिसक गई और इस कारण उनकी गाड़ी एकदम अंदर घुस गई। वो तो शुक्र है कि हम लोग की नज़र पड़ी, हम लोग 12-15 लोग आए, उस गाड़ी से भाई को निकाले, ड्राइवर को निकाले, उसकी जान बच गई। और ये गाड़ी को हम लोग निकालने की बहुत कोशिश करी है पर ये निकल नहीं पाई। कितनी गहराई है नाले की? मैं डूब जाऊंगा इतनी गहराई है, इस 6 फुट की गहराई है इसकी। और यहाँ पर आए दिन तो गाय माता हमारी गिरती रहती हैं, जिसे यहाँ के समीर सोनी भाई जी और इनकी पूरी टीम जो है गायों को निकालने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा वगैरह सब करवाते रहते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट और यहाँ की जो एमसीडी और डीडीए के अंडर ये आता है मेरे ख्याल, तो डीडीए वालों को देखना चाहिए कि नाला अगर बरसों से खुला पड़ा है, अभी तो भाई ने 6 महीने बोला है, उसके बगल में एक काम करवाया है डीडीए वालों ने, अगर उसे भी देखा जाए तो वो सिर्फ एक खाना पूर्ति किया गया है। आप चाहें तो आपके तहत मैं उनको दिखा भी सकता हूँ। नाम मेरा अमरदीप रजक है, होलंबी कला मेट्रो विहार। यही देख लो आपके सामने की हालत है, आपसे नहीं उठा हुआ है, कई महीने हो गए, कई साल हो गए इसको। सारे सबके सब तोड़ रखे, फुटपाथ जितने भी है, ठीक होने को तो हो नहीं रहे। बजट अगर नहीं बजट था तो फिर तोड़े क्यों सब चीज को?
वो मेन रोड पे गड्ढा हो रखा है, इत्तेफाक से कोई हादसा ही होना है हर किसी के साथ। ऐसा नहीं है जो नहीं होना है, जब नहीं ठीक करवा तो तोड़ा ही क्यों, उससे बड़े ऐसे ही बेटर था ना इस चीज के लिए। जो निगम पार्षद आपके यहीं से जीती हुई है, अच्छा जो भी जीता, जीतने के बाद कौन देखता है कि मालिक दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो, ले लो, उसके बाद क्या हुआ है? कुछ हुआ है? कॉलोनी का सबसे बुरा हाल यही है और कुछ नहीं है। वोट दे के जितवा दो और कुछ नहीं होने वाला है। मैं यही कह रहा हूँ, बजट अभी तो बोल रहे थे लॉस में, इससे पहले तो जब बजट बना था तो कहते इतने लाख करोड़ रुपए प्रॉपर्टी में गया दिल्ली, कहाँ से गया? होता तो ये हाल होता है क्या? मैं यही कह रहा हूँ, जब सही नहीं करवाता तोड़ते क्यों? ऐसे ही रहने दो पड़ा हुआ। ध्यान नहीं दे पाया और जैसे ही उसने थोड़ी गाड़ी आगे की तो गाड़ी के जो सड़क किनारे जो मिट्टी थी वो धंस गई और पूरी की आधी गाड़ी जो है वो नाले के अंदर समा गई। आपको बता दें, ये दिल्ली नगर निगम के अधीन ये नाले आते हैं और इन नालों की सफाई के दौरान दिल्ली नगर निगम इन्हें खुला ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से आए दिन इनमें हादसे होते रहते हैं और लोग पशु गिरते रहते हैं, बच्चे गिरते रहते हैं। लेकिन दिल्ली नगर निगम के कोई भी जो ऐसा अधिकारी है जो इसका कभी संज्ञान नहीं लेता, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है और फोटो खिंचाने से मतलब होता है। काम के बाद नालों को खुला छोड़ दिया जाता है, जिनमें आए दिन हादसे होते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जानकारी दे दें, इसी जगह से फेस 1 से निगम पार्षद भी हैं, लेकिन निगम पार्षद यहाँ की होने के बाद भी यहाँ के ये हालात हैं कि नाले खुले पड़े हैं, जिनमें आए दिन हादसे हो रहे हैं। वार्ड कमेटी की मीटिंग के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और दावे भी किए जाते हैं और उस वार्ड कमेटी में मुद्दे भी उठाए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में उठाए जाते हैं, धरातल पर कोई भी कार्य नहीं किया जाता, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे नरेला विधानसभा में आम हो चुके हैं। दिल्ली से नीतीश के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।